30 अप्रैल 2024। तो हम उसको सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 30 अप्रैल यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल चौथा महीना और 2024 2024 ये आपने लिख लिया। जिस भी तिथि को आपने जन्म एज निकालनी है वो तिथि यहाँ पर लिख दें, और जिस भी व्यक्ति की या जिस भी बच्चे की जन्म तिथि पर आधारित आपने उसकी उम्र निकालनी है, उसकी जन्म तिथि भी यहाँ पर लिख दें। आज की तिथि ऊपर हेलो दोस्तों, ममता पटवाल यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, समय समय पर हम आपके लिए ज्ञानप्रद वीडियोस लाते रहते हैं। तो इसी क्रम में आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है उम्र निकालने से संबंधित। आप किसी पार्टिकुलर डेट को कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के हो गए हैं, इसके लिए उम्र निकालने हेतु। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। उम्र निकालना सीखें, यह है वीडियो का टाइटल। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में उम्र निकालने की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करना न भूलें। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जिस भी तिथि को हमें किसी भी व्यक्ति की या अपनी उम्र निकालनी है उस तिथि को हम लिख लेते हैं। जैसे हम लिख लेते हैं आज की तिथि। क्या लिख लेते हैं, आज की तिथि। जैसे आज है 30 अप्रैल, क्या है, 30 अप्रैल 2024। तो हम उसको सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 30 अप्रैल यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल चौथा महीना और 2024 2024 ये आपने लिख लिया। जिस भी तिथि को आपने जन्म एज निकालनी है वो तिथि यहाँ पर लिख दें, और जिस भी व्यक्ति की या जिस भी बच्चे की जन्म तिथि पर आधारित आपने उसकी उम्र निकालनी है, उसकी जन्म तिथि भी यहाँ पर लिख दें। आज की तिथि ऊपर से लिखेंगे, जिस तिथि को निकालना है वो ऊपर लिखा जाएगा, और बच्चे की जन्म तिथि या स्वयं की जिसकी भी आप उम्र निकालना चाहते हैं उसकी जन्म तिथि नीचे से लिखेंगे। तो मान लेते हैं कि इसकी जन्म तिथि कितनी है, 15। और ध्यान रखें कि हमने महीनों को अंकों में ही लिखना है। जनवरी 2016, तो 15 जनवरी 2016 कुछ इस प्रकार से लिखना है, ठीक है ना। ध्यान रहे कि दिन के नीचे दिन, महीने के नीचे महीने। ये जैसे दिन हो गया तो ये इसके ऊपर हमने लिख दिया यहाँ पर दिन। दिवस सबसे आगे लिख दें और उसके बाद लिख दें महीना। ये बीच वाला कॉलम महीने का है और लास्ट वाला क्या है, साल का है। ये वाला साल का है। जैसा जैसा लिखा जा रहा है वैसे उसी प्रकार से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भी उसके नीचे लिखते जानी है, ठीक है ना। दिन के नीचे दिन को ही लिखें, महीने के नीचे महीने और साल के नीचे साल को लिखें, जिससे कि घटाने में आसानी होगी। तो यहाँ पर देखें 30 में से जनरली आप मैथ्स में क्या करते हैं, दाएं तरफ से बाएं तरफ को घटाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाएं तरफ से पहले घटाएंगे और फिर दाएं तरफ को जाएंगे। तो 30 में से 15 घटा यानी 30 में से 15 घटा, 15 आ जाता है। 4 में से 1 घटाया तो आ गया 3, ठीक है ना। 2024 में से 2016 घटाएं तो 24 में से 16 घटा लेते हैं। 2000 तो दोनों में है ही है। 24 में से 16 घटाए तो 8 आ गया, ठीक है ना। तो अब इसको लिखें किस प्रकार, इसको लिखते हैं 8 ईयर, ठीक है ना। सबसे पहले 8 को लिखेंगे और उसके साथ लिखेंगे ईयर, फिर लिखेंगे 3 क्योंकि ये महीने वाला कॉलम है, 3 मंथ आ जाएगा, और उसके बाद अंत में 15 डेज आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से लिखा जाता है कि कितने साल, 8 साल 3 महीने 15 दिन हो गए। इसको इस 30 अप्रैल को इस बच्चे को 8 साल 3 महीने 15 दिन हो जाएंगे।
तो एक चीज़ और ध्यान रखें, दिन के नीचे दिन, महीने के नीचे महीने और साल के नीचे साल, और ये ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है ना। और जब घटा के लिख दें तो उसको इस प्रकार से, साल में से साल घटाए 8 साल, और महीने में से महीने घटाए तो 3 आया, 3 मंथ लिख दिया। दिन में से जब दिन घटाए तो 15 डेज आए, 15 डेज हमने लिख लिया, ठीक है ना जी। दिन, महीने और साल को इसी क्रम में लिखें। कैसे? 8 ईयर, 3 मंथ, 15 डेज, इसी रूप में लिखना है। ये था मेथड नंबर 1, जो कि डायरेक्ट सीधा सीधा घटाया जा सकता था। अब बात करते हैं मेथड नंबर 2 की। जन्म तिथि को घटाने के 2 तरीके हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जन्म तिथि में, ये मेथड नंबर 1 था जो अभी तक आपने सीखा। अब सीखते हैं मेथड नंबर 2, दूसरा तरीका। दूसरे में थोड़ा सा आपको मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है, थोड़ा सा कैरी वैरी लेना होता है। तो सिस्टम इसमें भी वही है। पहले इसमें भी आज की तिथि लिख लेते हैं। आज की तिथि लिख ली है 5/6/2024। माना इस डेट को आपको किसी बच्चे की उम्र निकालनी है 5 जून 2024 को, तो उसके नीचे जन्म तिथि भी लिख लेंगे। तो जन्म तिथि भी लिख लेते हैं किसी बच्चे की। कोई भी डेट ऑफ बर्थ आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर 20 नवंबर 1998 लिख लेता हूँ, यानी कि 20 नवंबर 1998, ठीक है ना। थोड़ा सा ओल्ड डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से इसको निकालते हैं। बिल्कुल लाइन खींच लेते हैं, और मेथड वही है, सिस्टम वही है, सब कुछ वही करना है, लेकिन थोड़ा सा कैरी का हेरफेर रहेगा। कैरी किस प्रकार से लेना है वो देखना पड़ेगा। सबसे पहले डे का कॉलम है, डे लिख दिया। मंथ का कॉलम है, मंथ लिख दिया। और ये ईयर का कॉलम है, ईयर लिख दिया, ठीक है ना। दिन के ऊपर दिन, महीने के ऊपर महीना, और साल के ऊपर साल। जन्म तिथि में भी ये ध्यान रहे कि डे के नीचे डे, मंथ के नीचे मंथ, और ईयर के नीचे। अब ये देखिए 5 में से 20 घटता नहीं है, तो हम क्या करें, 6 में से कैरी ले लेते हैं 5 की तरफ। लेकिन 6 महीना है और 5 जो है डे है। तो जब महीने के दिन बनेंगे तो वो कितने बनेंगे वो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ से कैरी लेंगे 6 से, 5 की तरफ कैरी देंगे, तो आपको पता है कि एक महीने के 30 दिन बनते हैं। तो यहाँ से जो 6 से कैरी लिया था उसके 30 दिन बन गए, और 5 दिन यहाँ पर पहले से ही ऑलरेडी हैं, ठीक है ना। तो ये कितने हो जाएंगे, टोटल 35 डेज हो जाएंगे। अब ये कितने हो जाएंगे, 35 में से 20 घटाया तो आ गया 15। तो भाई अब ये कितना रह गया, यहाँ से कैरी दे दिया था, ये बच गया अब 5। कितना बच गया, 5। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 5 लिख दिया, ठीक है ना, क्योंकि एक कैरी दे दिया था इधर से। अब 5 में से 11 घटाएं, नहीं घटेगा भैया, क्योंकि 5 छोटा हो गया, 11 बड़ा हो गया। तो करे क्या, इसी प्रकार से साल में से कैरी दे देते हैं महीने को, ठीक है ना। साल में से कैरी दे देंगे महीने को। तो यहाँ से 2024 से एक कैरी अगर हम दे देते तो ये बच जाएगा 2023, क्योंकि 1 कैरी दे रहे हैं। लेकिन अब यहाँ से हम दे रहे हैं ईयर, और वहाँ जाके वो क्या बन जाएगा, मंथ, ठीक है ना। अब ईयर, एक साल बराबर कितने महीने, 12 महीने। तो यहाँ से जब आप देंगे तो वहाँ जाकर के वो 12 बन जाएगा, ठीक है ना। हम लिख देते हैं 12, ठीक है। तो 12 अभी आए, 5 मंथ पहले से ही थे। टोटल कितने हो गए भैया, 17 हो गए। कितने हो गए, 17 हो गए, ठीक है ना। 12 ये आ गए और 5 ऑलरेडी पहले से थे। तो अब इसमें से जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 17 में से 11 घटाया ना नीचे वाला, तो 6 आ गया। अब 2023 से जो है 1998, यानी इसको घटाना है। इसको सीधे तौर से घटाना है, जैसे आप घटाने को घटाते हैं। 3 में से 8 गया, नहीं जाता है, तो ऐसा करिए कैरी ले लेते हैं। 13 में से 8 गया 5, ये क्या बचा, 1 बचा, ठीक है ना। अब यहाँ से चूंकि कैरी दे दिया था, ये 1 बचा। 1 में से 9 घटाना है, नहीं घटता, यहाँ से एक कैरी दे देंगे तो ये हो जाएगा 1 1 11, ठीक है ना। 11 में से 9 गया 2, ये कितना बच जाएगा, अब 19 बच जाएगा। यहाँ से कैरी दे, 19 में से 19 गया 0, तो ये आ जाएगा 25 ईयर, ठीक है ना। 6 मंथ, ये इसको लिख लेते हैं, इसके नीचे ईयर, मंथ और डे। तो इसको लिखेंगे कैसे, बिल्कुल उसी प्रकार से 25 ईयर, ठीक है ना, और 6 मंथ
और 15 डेज, 15 डेज। तो कैरी लेकर के कैसे काम किया जाता है वो देखना है आपने यहाँ पे, ठीक है ना। लिखने की शैली ये है 25 ईयर 6 मंथ 15 डेज, इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है ना। तो आज का जो वीडियो था वो डेट ऑफ बर्थ से एज निकालने पर आधारित था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ में ये क्वेश्चन है आपके लिए, 30 अप्रैल 2024 को इस बच्चे की उम्र कितनी होगी। 12/2/2017 इसकी डेट ऑफ बर्थ है, मतलब 12/2/2017 किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है, तो 30 अप्रैल को उसको कितने साल, कितने महीने, कितने दिन हुए होंगे, इसको कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।